पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 का फाइनल होगा एल क्लासिको, यानी कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स दोनों टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं और इस मर्तबा बड़े टाकर की मेजबानी जो है वो कराची करेगा, नेशनल स्टेडियम करेगा। और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है, लाहौर में क्यों नहीं हो रहा है उमैर? तो वैसे लाहौर में ट्रॉफी आ रही है ना, वो तो ठीक है इंशाल्लाह लेकिन मेरा पूरा प्लान था कि मुझे जाना है और जाके मैंने देखना है फाइनल, तो एटलीस्ट देखना है। और लाहौर और कराची का हो तो कितना जबरदस्त। हमाद की टीम कराची है और हमाद ने अब लाहौरियों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब आप लोग पुरुम्मीद रहें, क्योंकि हमाद ने पूरे PSL में जिस टीम को सपोर्ट किया वो टीम हमारे प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं आप। तो बहरहाल अब जो है वो मुकाबला कल हम लोगों ने देखा कि बड़ा ही तगड़ा मुकाबला हुआ। उससे पहले भी जो मैचेस दो हुए इंतहाई कांटेदार मुकाबले रहे। अगर हम ये कहेंगे जो कंपटीशन लेवल है इस लीग में, इसको दुनिया मान रही है कि इस लीग में, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग की हम बात कर रहे हैं, इन हालात में अमेरिकन की एक एनिमेशन सीरीज थी, उसके अंदर भी पाकिस्तान सुपर लीग, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का जिक्र आया था कि यहाँ के लोग जो है वो पागल हो जाते हैं इन दोनों टीमों को। राना साहब कितने खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी होती है राना साहब को देख के। मुझे बड़ा दुख हुआ था इस बात का, याद है आपको कि उनको ये कहा जा रहा था कि वो जिस मैच में जाते हैं लाहौर वो मैच हार जाता है, लेकिन वो थे, अब वो जीतते हैं, लेकिन वो थे स्टेडियम में और लाहौर की टीम जीती है और दोनों मैचेस जीती है। और ऐसा कुछ अगर हम इनके मैच के पॉइंट्स की बात कर लें कि किस तरीके से हुआ ये जो मुकाबले हुए हैं, मुल्तान सुल्तान एक विनिंग मोमेंटम के साथ चलती आ रही थी, पॉइंट्स उसके सबसे ज़्यादा थे, लेकिन जो उसका मोमेंटम टूटा उसको नुकसान हुआ। लेकिन पहला मैच बड़ा अच्छा खेले, एक दो पॉइंट्स मिस करके। कल क्रेडिट जो कल का मैच हुआ उसमें क्रेडिट लाहौर के कैप्टन सुहेल अख्तर को मैं दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद हफीज़ कैप्टनसी कर रहे थे और ब्राय नाम कैप्टनसी सुहेल अख्तर के पास थी। ये सिर्फ बातें हैं, ये महज गुफ्तगू होती है, लेकिन जो कैप्टन है जिम्मेदारी उसकी होती है और कैप्टन ने जिम्मेदारी निभाई। जब आगाज किया तो मुल्तान सुल्तान ने अच्छा ओपनिंग स्टैंड था, 10 के रन रेट पे वो खेले, लेकिन हारिस रऊफ वाला जो मोमेंट था वो बड़ा अच्छा था। एग्जैक्टली वहां से कमबैक करना आयशा, और कमबैक करके आपका मेन बॉलर शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो गया, पता नहीं आपको मैच में वापस आएगा नहीं आएगा। मैं जो ना बड़ी टेक्निकलिटीज पर बात करें, मैं इमोशंस पे बिलीव करती हूँ। हारिस रऊफ ने जिस तरह से लाला को बोल्ड किया और उसके बाद हाथ जोड़कर माफी मांगी, तो ये इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं ना ये याद रह जाते हैं। आपको याद होगा कि वो जो आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो जो बैट उन्होंने फेंका था, एक डेविड वीजा ही था और ग्रांट इलियट थे, उन्होंने थे, और वो उस तरह की फिर मीम्स भी बनना शुरू हो जाती हैं। आप ये देखते हैं हारिस रऊफ ने किस तरह से, हालांकि उनके फेवरेट है लाला, वो सेलिब्रेशन भी हमेशा याद है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा था कि मैं सोच कर आया था कि अगर आज मैं शाहिद अफरीदी को आउट करूंगा तो मैं इस तरीके से करूंगा। और शाहिद अफरीदी बड़े गुस्से में वैसे गए हैं वापस। शाहिद अफरीदी कल अगर थोड़ा सा साथ दे जाते, थोड़ी देर खड़े हो जाते तो मैच जीत सकते थे। हारिस रऊफ ने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की आयशा, और ये भी लाहौर कलंदर्स की बड़ी कामयाबी है क्योंकि उनके PDP यानी कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा थे। हारिस रऊफ किसी सिस्टम में नहीं थे, कहीं पर वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, उनको तलाश किया, उसके बाद उन्होंने तराशा और उसके बाद उन्होंने उनको लॉन्च किया, और अब वो कौमी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। बिग बैश लीग वालों ने भी खासे अफसोस का इजहार किया। कल ही उन्होंने ट्वीट की थी और पोस्ट लगाई थी कि इस मरतबा नेशनल कमिटमेंट्स की वजह से हारिस रऊफ उनके साथ नहीं जा सकते, खेल सकते, लेकिन उन्हें हारिस रऊफ पर फख्र है। लेकिन ये जो तराशा जाता है उसके बाद अब ये जिम्मेदारी खिलाड़ियों पर होती है कि उन्होंने इस परफॉर्मेंस को मेंटेन कैसे रखना है, अपनी फिटनेस को किस तरह से मेंटेन रखना है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे और आगे जाकर आप मुल्क का नाम रोशन करेंगे।